नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लूणी सरेचा तालाब से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, मंत्री जोगाराम पटेल ने की शिरकत। जोधपुर के सालावास गांव में गहराया पेयजल संकट, महिलाएं जलदाय विभाग के खिलाफ धरने पर बैठी। जोधपुर में आयोजित प्रेरणादायक रक्तदान शिविर, समर्पण और सामाजिक एकता की बनी मिसाल। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लूड़ी क्षेत्र के सरेचा गांव में रविवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि जल ही जीवन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि जल, पर्यावरण और परंपरागत संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दें। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे गंगा जल अभियान के तहत पूरे राजस्थान में जल संचयन और पर्यावरण सुरक्षा के अनेक कार्य करवाए जाएंगे। पटेल ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की विषम जलवायु में हमारे पूर्वजों ने कुएं, बावड़िया और तालाबों जैसे जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संकट से निपटने के लिए अनुकरणीय कार्य किए हैं। ऐसे स्रोतों का संरक्षण आज की आवश्यकता है। मंत्री पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से जल संरचनाओं का निर्माण प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। उन्होंने वर्षों से लंबित जल परियोजनाओं जैसे ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, माही बांध और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उल्लेख करते हुए जल उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में तालाब तक कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही मंत्री पटेल ने तालाब पूजन, जल रक्षाबंधन, भूमि पूजन, शिला पूजन और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। बर्ड और पीपल के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। उन्होंने ग्रामीणों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शपथ दिलाई और मानसून में अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज अल्प प्रवास पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के बाद पहली बार जोधपुर आगमन पर आचार्य विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही समस्त जैन समाज की एकता के प्रतीक के रूप में भवन का निर्माण का बीड़ा उठाने वाले मारवाड़ जैन श्री संघ ट्रस्ट का भी शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि जैन धर्म ने हमेशा समाज को एक नई दिशा प्रदान की और वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जैन समाज को विभिन्न पंथ में बटा हुआ है, उसे एकता के सूत्र में पिरोया जाए। मारवाड़ जैन श्री संघ ट्रस्ट इस दिशा में अभिनव पहल की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन की राजनीति के 45 साल पूरी किए और अब आप लोग के आशीर्वाद से अभी तक राजनीतिक जीवन विधायक रहा है। उन्होंने जैन संतगणों से आग्रह किया है कि वह उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे कि उनके आगामी जीवन भी इसी तरह मानव मात्र और राष्ट्र की सेवा में समर्पित और बेदाग रहे। धन का अपव्यय करने की बजाय उसे धर्म एवं समाज सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। कटारिया ने कहा कि इस अवसर पर हम सभी को मानव मात्र की सेवा में समर्पित रहते हुए कार्य करने की संकल्प लेने चाहिए। इस अवसर पर जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, नाकुड़ा तीर्थ अध्यक्ष रमेश कुमार मोता, मोटिवेशनल स्पीकर शांतिलाल गोले छाछ सहित कई जैन संत एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उदयपुर में आकर के कार्यक्रम कहा तो मैंने कहा बहुत भाग्यशाली हुआ। बहुत लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस महामानव को पद्मश्री से अलंकृत किया है, उसके चरणों में धोख लेकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करूं, ताकि अपने जीवन में और अच्छा से अच्छा काम कर पाऊँ। इस इच्छा के साथ ही मैं आपके इस दरबार में आया हूँ। हम लोगों का बहुत भाग्य है कि भगवान महावीर का ये दर्शन और भगवान महावीर की ये दिशा, आप जैसे
समर्पित लोगों ने, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में आप जो निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, वही एक कारण है कि 2400-2500 वर्षों से निरंतर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं, ये चतुर्वेद संघ निरंतर चल रहा है। ऐसा कोई अगर होगा कि भगवान महावीर की ये दिशा निर्देश है जिसमें आप और मैं खड़े हैं। अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो आप जैसे महापुरुषों के वाणी से, वचन से, आपके उपदेश से, आपके व्याख्यान से, और आज भी अगर हम अपने आप को धन्य समझते हैं तो इसलिए कि आपके श्री चरणों में आने का हमको सौभाग्य मिल जाता है। की है जिस विचार से की है, मैं भी गुरु जी आपके चरणों में जब भी आता हूँ तब एक ही निवेदन करता हूँ कि हम थोड़े हैं फिर बटे हुए क्यों रहते। भगवान महावीर सबका है और नमो निंदान का मंत्र भी सबका है, हमारे शास्त्र भी सबके हैं। हम उसी से सारे 24 तीर्थंकर का आशीर्वाद लेकर आगे चलते हैं। तो हमारी पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं पर हमारा मेन तो एक ही है। ये कैसे जुड़े, इसकी हमेशा चिंता रहती है। और मैं जो कि राजनीति में अब अपने समाज के लोग बहुत गिने गिने रह गए। कोई समय था कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 40-45 जैनी जो है वो सांसद हुआ करते थे, अब घट करके 2 पे आ गए। तो वास्तव में ऐसे समय में भी देश के प्रधानमंत्री ने एक जैन आचार्य को उसकी सेवा के प्रतिफल, उनके उपदेश के प्रतिफल, उनके विहार के प्रतिफल, उनकी साधना के प्रतिफल एक सम्मान करके आपके माध्यम से संपूर्ण जैन दर्शन को जो सम्मान दिया, उसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। आपके परिश्रम, आपका 2 लाख किलोमीटर चलना, आपको एक एक घर पर जाकर के भोजन लेना, आपको पैदल यात्रा करना, आपको कठिन से कठिन रास्ते से गुजरना, आपको साधना, तपस्या, त्याग, समर्पण सब करना आपके जो में है। और उसकी जो मलाई मिलती है वो हम लोगों को आप बांटते हैं और हम भाग्यशाली हैं, कुछ मलाई का उपयोग करके अपने आप को भी ठीक रखने का प्रयास करते हैं। मैं आज भी कह सकता हूँ कि हम लोगों में जो संस्कार है वो उसका कारण यही है। यहाँ तक भवन का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि अपने समाज के भामाशाहों की कोई कमी उस जमाने में भी नहीं थी, आज भी नहीं। मैं पंजाब में हूँ, वहाँ मैंने जाकर के टोडर मल को उसका समर्पण देखा जो शायद हमारे बच्चे जानते भी नहीं। जब गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवारों में चुन दिया गया तो चुनने के बाद उनको दाह क्रिया के लिए भी जगह उसने देने से मना कर दिया कि मैं यहाँ इनकी दाह क्रिया भी नहीं होने दूंगा। तब शर्त आई थी कि दाह क्रिया तो हम करना चाहेंगे, आप उस एवज में जो कुछ लेना चाहो वो हम देंगे। तो डोडर के सामने प्रसार आया कि जितनी जगह तुमको चाहिए उतनी सोने की आसुरियाँ तुम्हें बिछानी पड़ेगी। उसने स्वीकार किया और जब बिछाने लगा तो आड़ी बिछाई। उसने कहा नहीं खड़ी ले, उसने कहा खड़ी बिछाई। और मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल दाह क्रिया के लिए जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ लगा दिया तो उस भामाशाह को जिंदा करने का प्रयास किया, जिस भामाशाह ने प्रताप के साथ सहयोगी बनकर काम किया। तो हमारे समाज की जो दान की वृत्ति है ना, ये पराकाष्ठा तक जाती है। मुख्यमंत्री जल संरक्षण मिशन के अंतर्गत चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर की प्रसिद्ध परचा नाड़ी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह पहल आगामी मानसून के मद्देनजर परंपरागत जल स्रोतों की साफ सफाई और संरक्षण को लेकर की गई। अभियान का शुभारंभ परचा नाड़ी में विधिवत पूजा अर्चना और श्रमदान के साथ हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लेकर सामूहिक प्रयास की मिसाल कायम की। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण
अभियानों से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य जन भागीदारी से जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय राज्यों में जहां पानी की हर बूंद कीमती है, ऐसे अभियानों की अत्यधिक आवश्यकता है। इस अभियान ने यह संदेश दिया कि जल संरक्षण के केवल सरकारी जिम्मेदार नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जल ही जीवन है अब एक सजीव आंदोलन बन चुका है, जो परंपरागत जल धरों को पुनर्जीवित कर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य तैयार कर रहा है। जल ही जीवन है। इसके तहत राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पूरे राजस्थान में एक महाअभियान हाथ में लिया है। वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान के तहत 5 जून से लगाकर 20 जून के बीच में राजस्थान के पूरे विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनका मेन मकसद है जल को कैसे संरक्षित किया जाए। आगामी आने वाले दिनों में जो बरसात होने वाली है, और बरसात से पहले अगर ये नाटी है, बावड़िया है, तालाब है, बांध है, वो अगर उसकी सफाई हो जाए और व्यवस्थित हो जाए तो जिससे कि शुद्ध पानी इकट्ठा हो सके। क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो जीवन अधूरा है। क्योंकि कहावत है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध अगर कोई होगा तो जल के कारण ही होगा। तो इसलिए जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने बड़ी दूरदर्शी से सोचते हुए जनता को जागृत किया है कि इनकी बावड़ियों को, इन तालाबों को बचाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा धरोहर है। इसी तहत आज मसूरिया प्रांगण के अंदर जो पर्चा नाडी है, उसके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी पालीवाल और दक्षिण के उप महापौर मान्यवर श्री कृष्ण जी लोढ़ा साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो कचरे से ढेर भरे हुए थे, लेकिन आज अभी जो दृश्य देखते थे एकदम साफ सुथरा। इसलिए मैं इस मसूरिया मंडल के सारे कार्यकर्ताओं को और जन सहभागिता को जिन्होंने इसमें भाग लिया, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस अभियान के जो हमारे संयोजक हैं माननीय राकेश जी घाटीवाल, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने प्रयास में, और इस कार्यक्रम के जो स्थानीय संयोजक थे माननीय दीपक जी माथुर, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम सब यहाँ मसूरिया मंडल की तरफ से इस बावड़ी के पर्चा नाडी रामदेव जी के मंदिर में सफाई अभियान की शुरुआत की है, और हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा द्वारा 5 से 20 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें वंदे भारत, नमामि गंगे, वंदे भारत की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। हम सब, हमारे बीच में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे इस सभी कार्यक्रम के संयोजक सुभाष जी गहलोत, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे पार्षद अमरलाल जी और मंडल के सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के हमारे सभी कार्यकर्ता, इन्होंने यहाँ पहुंचकर इस बावड़ी को बहुत ही अच्छे रूप से काम किया है और धरातल पे काम दिखता है। और हम सब भजनलाल जी को धन्यवाद देते हैं। ऐसे कार्यक्रम हमारी पार्टी में चलते रहते हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये कार्यक्रम सिर्फ हमारी पार्टी में ही जनता के लिए और सबके लिए, पेड़ का अभियान हो, चाहे बावड़ी की सफाई हो, चाहे कोई भी काम हो, ये सब काम बीजेपी ही करती है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आए उनको। गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज मसूरिया स्थित पर्चा नाडी बाबा के मंदिर में जो नाडी है, उसकी आज अपने जो यहाँ के संयोजक बने हुए हैं राकेश जी घाटीवाला, अपने जिलाध्यक्ष जी राजेंद्र जी पालीवाल, सुभाष जी गहलोत और महापौर किशन जी लड्डा, इनके सबके नेतृत्व में आज यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में आकर और यहाँ बहुत अच्छी सफाई करी है। जो आगामी बाबा का मेला आएगा तो इसमें जागरूक पधारेंगे, तो पहले से सफाई हुई है। वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है, तो सही समय पर सही काम, ये हमारे मुख्यमंत्री का अभियान था। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से ये शुरू हुआ था जल संरक्षण अभियान। तब से हर कार्यकाल में, चाहे मुख्यमंत्री कौन ही रहा राजस्थान का, लेकिन ये कार्यक्रम चालू रहा और इसके तहत जनता में बहुत जागरूकता आई। सब जगह की जो जोधपुर में बड़े बड़े पुराने बहुत नदी, तालाब, पुरानी बावड़ियाँ हैं, इनकी सफाई करके उनको संरक्षण दिया जा रहा है ताकि जल समस्या नहीं हो। जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। इस तरह के जो नारे लगते हैं उसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये योजना अपनाई और इसके कार्यकर्ता बहुत अच्छे रूप से मूर्त रूप दे रहे हैं, तन मन से इस कार्यक्रम को लगे हुए हैं और जोधपुर की प्राय सभी बावड़ियों और कुएं तालाबों की सफाई होगी। बहुत
जोधपुर के सालावास क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर से लेकर गांव तक पानी की किल्लत लोगों के लिए विकराल समस्या बन चुकी है। इसी कड़ी में रविवार को सालावास गांव की दर्जनों महिलाएं पेयजल आपूर्ति बाधित होने से क्षुब्ध होकर जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि कई दिनों से गाँव में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे घरेलू कार्य ठप पड़ गए हैं और ग्रामीणों को तेज गर्मी में दूर दराज तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। महिला को आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंततः महिलाओं को विरोध प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। धरने की सूचना मिलते ही गांव के अन्य पुरुष और बुजुर्ग भी मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से फोन कर संपर्क कर तत्काल समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी पेयजल संकट का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित पीटीईटी 2025 परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। परीक्षा के लिए प्रदेश भर के 41 जिलों में कुल 736 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन पर 2,73,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। जोधपुर में 44 परीक्षा केंद्रों पर 15,663 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थियों को सुबह 9:15 बजे से 10:30 बजे तक प्रवेश दिया गया। इस दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के तहत गहन तलाशी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से पहचान सुनिश्चित की गई। पुलिस बल और विक्षक टीमें सभी केंद्रों पर तैनात रही ताकि परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। कोटा स्थित कमांड सेंटर से सीसीटीवी निगरानी के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रही। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान के अनुसार संवेदनशील जिलों पर विशेष फोकस किया गया। सभी केंद्रों से परीक्षा के सुचारू संचालन की सूचना प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन के कड़े इंतजामों से परीक्षा नकल रहित और व्यवस्थित ढंग से आयोजित हुई। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र के शताब्दी वर्ष व 63वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य तिरंगा यात्रा 17 जून को जोधपुर से लद्दाख के रेजांगला के लिए रवाना होगी। समिति के अध्यक्ष एनटी निम्बावत के नेतृत्व में यह यात्रा 23 जुलाई को रेजांगला पहुंचकर गंगा जल से अभिषेक करेगी और 2 अगस्त को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर संपन्न होगी। बावटा सर्कल पर यात्रा का शुभारंभ समारोह नरपत सिंह पाटिल की अध्यक्षता में होगा, जिसमें रेजांगला युद्ध के वीर योद्धा कैप्टन रामचंद्र यादव, हवलदार निहाल सिंह यादव, गजय सिंह यादव, एयर मार्शल जगदीश चंद्रा, मेजर जनरल संजय रिहानी और कैप्टन दिगेंद्र कुमार विशेष अतिथि होंगे। इससे पूर्व कागा स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। यात्रा जोधपुर से नागौर हरियाणा होते हुए लद्दाख पहुंचेगी। यात्रा के बैनर का लोकार्पण होटल घूमर में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। भारत के सबसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त मेजर शैतान सिंह के जन्म शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर जो पराक्रम यात्रा निकाली जा रही है, उसका शुभारंभ जोधपुर से हो रहा है और इस यात्रा के लिए यहाँ बहुत ही भव्य एक आयोजन है। पावटा सर्किल जो मेजर शैतान सिंह सर्किल के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ से प्रारंभ होगी। यहाँ पर एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। हमारे मारवाड़ की धरा के गौरव अमर शहीद मेजर शैतान सिंह जी साहब के जन्म शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर एवं भारत चाइना रेजांगला युद्ध जो 1962 में लड़ा गया था, उसके 63वें वर्ष बलिदान शौर्य वर्ष के अवसर पर जोधपुर से रेजांगला तक भारत चीन सीमा तक तिरंगा यात्रा 17 जून को प्रारंभ होने जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम जन्म जयंती शताब्दी समारोह का कार्यक्रमों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 17 जून को जो यात्रा शुरू हो रही है, ये यात्रा देश के 29 जिला मुख्यालयों से होते हुए लद्दाख के रेजांगला में पहुंचेगी और हमारा जो 17 जून का कार्यक्रम है, ये अध्यक्षता नरपत सिंह जी भाटी की अध्यक्षता में होगी और इसके मुख्य अतिथि रहेंगे जो जीवित युद्ध के जीवित हमारे सेनानी है, हवलदार निहाल सिंह जी, हवलदार गजय सिंह जी और
कैप्टन रामचंद्र जी, उन तीनों के मुख्य आतिथ्य में ये प्रोग्राम होगा और रेजांगला तक ये जाएगा। मेजर सदान सिंह जी अमर रहे, मेजर सदान सिंह जी अमर रहे। स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी महेचा की स्मृति में जोधपुर में सालासर सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उनके प्रेरणादायी जीवन और समाज सेवा की भावना को समर्पित था। आयोजन में युवाओं और महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे माहौल प्रेरक और ऊर्जा से भरपूर रहा। इस रक्तदान शिविर में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, परिवारजनों और समाज के हर वर्ग की उल्लेखनीय भागीदारी रही। जोधपुर के कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने भी शिविर में आकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। कोविड जैसी महामारी के दौर में भी जोधपुर में रक्तदान की परंपरा नहीं टूटी। आयोजकों ने बताया कि वे स्वयं वर्षों से ऐसे संगठनों से जुड़े हैं जो रक्तदान के कार्य में अग्रणी है। मेडिकल स्टाफ और ब्लड बैंकों के सहयोग से निरंतर सेवा जारी है। डॉक्टर अनुशंसा महेचा ने भी 2 वर्षों तक एमडीएम अस्पताल में कार्य करते हुए रक्तदान के लिए प्रेरणा का कार्य किया। उन्होंने कई शिविरों में सक्रिय भूमिका निभाई है और समाज को सेवा की राह दिखाई। महेचा ने बताया कि हर वर्ष इस शिविर का आयोजन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने मीडिया और आमजन का आभार व्यक्त करते हुए रक्तदाताओं को सबसे बड़ा सहयोगी बताया। महेचा ने आश्वस्त किया कि भविष्य में यह शिविर और अधिक व्यापक रूप से आयोजित होगा और अन्य संगठन भी इससे प्रेरणा लेंगे। उन्होंने मीडिया का विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिनके सहयोग से आयोजन सफल रहा। हर वर्ष की भांति जून में स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी महेचा, पूर्व पुलिस उप अधीक्षक, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल एंड प्रेसिडेंट डेकोरेशन, मालानी और मारवाड़ के समाज सेवी के रूप में भी वो ख्याति प्राप्त रहे। उनके पथ प्रेरणा से और सालासर सेवा संस्थान के भाई अरविंद कछावा की टीम के साथ में हमने हर वर्ष ये बड़ा शिविर आयोजित करने का तय किया था। आज तीसरा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सवेरे से युवाओं में काफ़ी उत्साह है और महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। आप देख सकते हैं समाज के गणमान्य व्यक्तिगण, हमारे परिवार के सभी सदस्य, वरिष्ठ जन और मातृशक्ति, इन सब ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए भाग लिया। शहर के विधायकगण, महापौरगण और अन्य जनप्रतिनिधि ने भी यहाँ पर पधार कर रक्तवीरों का हौसला अफजाई किया है। मैं आह्वान करूँगा कि जोधपुर जैसे शहर में, जो कि राजस्थान न केवल राजस्थान बल्कि भारत में भी रक्त की आपूर्ति के लिए विख्यात है, यहाँ पर कभी भी कैसे भी मौसम में, कैसे भी एपिडेमिक में, चाहे वो कोविड हो या अन्य कोई समस्या रही हो, रक्त की कभी कोई कमी आने नहीं दी है। रक्त जितनी भी संस्थाएं रक्तदान के संबंध में काम कर रही है, उन सब से मेरा जुड़ाव काफ़ी वर्षों पुराना हो गया था और कुछ ब्लड बैंक्स है उसमें भी कार्यरत चिकित्सक है, उनके साथ में भी हमने तालमेल करके पहले भी कई आयोजन किए हैं। मेरी पुत्री डॉक्टर अनुशंसा महेचा, उसने भी एमडीएम हॉस्पिटल में 2 वर्ष रक्तदान और इस रक्त बैंक में काम किया है, रक्तदान को मोटिवेट किया और उसने भी बहुत सारे शिविर में भाग लिया है। तो कुल मिला के जब हमने इन संस्थाओं के साथ में काम किया तो उनकी प्रेरणा से और स्वर्गीय पिताजी की प्रेरणा से ये आयोजन हम कर रहे हैं और निरंतर हर वर्ष लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ये आयोजन हम करते रहेंगे। जो यहाँ पर अतिथि पधारे हैं, मीडिया कर्मी पधारे हैं, उन सब का भी आभार और सबसे अधिक आभार रक्तवीरों का। रक्तदान महादान होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है, अमूल्य होता है। और ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, ऐसी महिलाएं भी रक्तदान कर रही है जिनका हमारे से कोई दूर दूर तक परिचय नहीं है, परंतु उनका जो हौसला है, उनका जन कल्याण की जो भावना है, उनको यहाँ पर इस शिविर में खींच के लाई है। ये शिविर 36 कौम का है और सभी जाति और धर्म का है। आप अभी अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी जिस तरीके से भाग लिया है, वो एक प्रेरणा का काम करे। भविष्य में और बड़े शिविर न केवल हम बल्कि अन्य संस्थाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें काम करेंगे। ये प्रेरणा मिलती है शिविर से और आप सभी का आभार कि आपने बहुत दिनों से हमारे को सपोर्ट किया। मीडिया कर्मचारियों ने, विशेष रूप से मीडिया कर्मियों ने, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, जिसके कारण से ये आयोजन आज सफल हो रहा है। धन्यवाद। मारवाड़ सिविल सोसाइटी जोधपुर द्वारा मारवाड़ गौरव सम्मान समारोह 2025 का आयोजन रविवार को किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य मारवाड़ की प्रतिभाशाली महिला साहित्यकारों को सम्मानित करना था, जिन्होंने अपनी लेखनी
और सृजनात्मक से मारवाड़ मरुधरा का नाम रोशन किया है। समारोह में 10 वर्षों की साहित्य की सेवा पूर्ण करने वाली लेखिकाओं को मारवाड़ गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान उन महिला साहित्यकारों को दिया गया जिन्होंने निरंतर सृजनशीलता और साहित्य के योगदान के माध्यम से समाज को दिशा प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री सम्मानित शीन काफ निजाम उपस्थित रहे। इस मौके पर साहित्य जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सम्मानित साहित्यकारों ने भी अपने अनुभव साझा किए और महिला लेखन को सशक्त बनाने की दिशा में विचार रखे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। लूणी सरेचा तालाब से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, मंत्री जोगाराम पटेल ने की शिरकत। जोधपुर के सालावास गांव में गहराया पेयजल संकट, महिलाएं जलदाय विभाग के खिलाफ धरने पर बैठी। जोधपुर में आयोजित प्रेरणादायक रक्तदान शिविर, समर्पण और सामाजिक एकता की बनी मिसाल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।